नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग मेरे प्यारे भाइयों? अच्छा लग रहा है? लग रहा होगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे ट्री मेथड। आज की क्लास में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक दूसरा मेथड समझाऊंगा, ट्री मेथड। ठीक है प्यारे बच्चों, ट्री मेथड। ओके, या फिर गोल्डन रेशियो। ट्री मेथड या फिर गोल्डन रेशियो। बड़े ध्यान से प्यार से समझिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, केवल बोर्ड पे मत देखिएगा। अगर आप केवल बोर्ड पे देखते रहोगे बहरे की तरह तो कुछ भी नहीं आप पल्ले पड़ेगा। आपको आंख खोल के रखनी है और कानों से लगातार सुनना भी है, क्योंकि हर बात बोर्ड पे लिखी नहीं जा सकती। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं 2 साल के लिए, फॉर द 2 years। 2 साल के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 साल के लिए। ठीक है, आप मेरी बात को बड़े प्यार से, बहुत प्रेम भाव से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। लिसन करेंगे केयरफुली। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है मेरे दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई? ब्याज पर भी ब्याज। क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि जैसे प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, समय कितना है? 2 साल। ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो कितना है? 10% पर एनम। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आप ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। गौर से सुनिएगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा मूलधन पर, लेकिन जो आप ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी आपको ब्याज मिलेगा। आनंद जी, चुपचाप पहले मेरी बात सुनेगा, आधे घंटे तक आप मेरी बात सुनेगा, आधे घंटे तक कोई कुछ ना पूछे। आधे घंटे बाद जब सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होंगी तो समझ में आएगा। सारी चीजों को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो थोड़ा प्यार से मेरी बातों को सोचने समझने की कोशिश करिएगा। देखो, मुझे निकालना है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। मेरे प्यार में ध्यान सुनेगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है प्यारे बच्चे? 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। बोलो किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा और सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई? बताइएगा। अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, ब्याज की दर 10% है। ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो पहले साल आपको प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, पहले साल आपको प्रिंसिपल पे 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल आपको प्रिंसिपल पे 10% ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो पहले साल आपको मूलधन पर ब्याज मिलेगा, केवल प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% 1,000 रुपए। क्लियर है? यहां तक किसी बालक को कोई डाउट नहीं है भाई? पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है। तो बच्चों, पहले साल आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट? 1,000 रुपए। पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। अब बताओ दूसरे साल। बेटा, दूसरे साल प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। भाई प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 10,000।
तो दूसरे साल में प्रिंसिपल का 10% तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए। 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 1,000 रुपए। तो दूसरे साल मेरे दोस्तों 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये बात गौर करने वाले कि हम आ चुके हैं दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में हम आ चुके हैं। तो जो आपने पहले साल ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आप फर्स्ट ईयर क्रॉस करके सेकंड ईयर में आ गए तो जो आपने प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा दूसरे साल में, लेकिन आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, फर्स्ट ईयर में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, इस 1,000 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा, इस 1,000 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा। तो 1,000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए, तो सेकंड ईयर में आपको 100 रुपए ब्याज और मिलेगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखा जाए तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको फर्स्ट ईयर पहले साल में कितना ब्याज मिला, आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 1,000 रुपए फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला। मैं आपसे कहूं दूसरे वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला, सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में 1,000 रुपए ये और 100 रुपए ये, 1,000 प्लस 100 यानी कि 1,100। सेकेंड ईयर में बच्चों आपको दूसरे साल में 1,100 रुपए ब्याज मिला। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल पर तो ब्याज है ही प्लस ब्याज पर भी ब्याज है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। तो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 पे कितना ब्याज मिला है? 10,000 पर पहले साल आपको 1,000 रुपए ब्याज मिला है और ये प्रिंसिपल 10,000 रुपए पर दूसरे साल में 1,000 रुपए ब्याज मिला है। तो 1,000 रुपए ये प्लस 1,000 रुपए ये, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपए। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे प्यारे भी? 2,000 रुपए, 2,000 रुपीज। आप बोलोगे हां जी सर। अगर प्रिंसिपल 10,000 है तो 10,000 रुपए का 20% 2 साल में कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? आपको 2,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आपको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहोगे सर ये जो टोटल पैसा लिखा हुआ है, सर ये जो टोटल पैसा यहां पे लिखा हुआ है 1,000 प्लस 1,000 2,000 प्लस 100, 1,000 प्लस 1,000 2,000 प्लस 100 यानी कि टोटल हो गया मेरे दोस्तों 2,100 रुपए। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 2 साल में आपको 2,100 रुपए मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 2,100 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। 1,000 प्लस 1,000 2,000 प्लस 100 टोटल आ गया 2,100 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ है बताओ ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज है। 10,000 का 10% 1,000, 10,000 का 10% दूसरे साल में 1,000। सर ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट इज दिस? ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का डिफरेंस कितना है? 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2,100 रुपए, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,000 रुपए। अब 2,100 रुपए में से 2,000 रुपए घटाओगे तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 1,000 रुपए। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 1,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये जो 100 रुपए, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 100 रुपए। ये जो पैसा लिखा हुआ है यहां पर, ये ब्याज पर भी ब्याज है।
पहले साल में आपने 1,000 रुपए ब्याज कमाया था, उस 1,000 रुपए पर भी आपको 10% ब्याज मिला है, 100 रुपए। तो ये जो पैसा है, यही 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है मेरे प्यारे भाई। तो ट्री मेथड ही अकेला ऐसा मेथड है दुनिया का, ट्री मेथड। चाहे हम सक्सेसिव के फॉर्मूला से करें, चाहे हम 100 मान के करें, चाहे हम मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करें, रेशियो से, वो केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू बताता है। ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर एक पैसे का हिसाब किताब अलग अलग दिखाई देता है कि पहले साल कितना ब्याज है, दूसरे साल कितना ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है। ये अकेला ऐसा मेथड है जिसमें आपको हर एक पैसे का अलग अलग हिसाब किताब दिखाई देता है मेरे दोस्तों। जैसे कि आपको यहां पे चित्र, मैंने सब सारी चीजें लिख के दिखाई, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो किस तरीके से बनेगा सोचो। अगर मैं 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे भाई, 2 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं तो कैसे बनेगा मेरे दोस्तों। देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर बराबर होगा। ये 1,000 रुपए का है प्रिंसिपल पर ब्याज, ये 1,000 रुपए का है प्रिंसिपल पर ब्याज। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो दोनों साल बराबर होगा, पहले साल भी ए, दूसरे साल भी ए। मेरे दोस्तों ये क्या है, ये क्या, ब्याज पर भी ब्याज। ये क्या है मेरे दोस्तों, ब्याज पर भी ब्याज। कुछ इस तरीके का होगा मेरे प्यारे भाई। 2 साल का जो ट्री होगा वो हमेशा इस तरीके का बनेगा। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम होगी क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है, 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस मेरे प्यारे भाई। इस तरीके का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश करेगा। आगे का कंसेप्ट इसी में मैं आपको समझाऊंगा। प्यार से सुनेगा मेरे दोस्तों, प्यार से। कोई मुंह से कुछ ना बोले, चाहे तुम्हारी समझ में आ रहा हो या ना समझ में आ रहा हो, हलक सा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे तक बिल्कुल ताला मार के बैठ जाओ, ठीक है, बिल्कुल ताला मार के। मुंह से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी प्राण भी निकल रहे हो तो चुपचाप बैठे रहना। चलिए ध्यान से सुनेगा। आप बताओ, मैंने 1,000 रुपए कितनी बार लिखा है? 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार। 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार। 2 बार मेरे प्यारे भी, 2 बार, ठीक है। 1,000 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है? 2 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 100 रुपए मैंने कितनी बार लिखा है बेटे? ये 100 रुपए मैंने लिखा है 1 बार। 100 रुपए कितनी बार लिखा है मैंने? 1 बार। ये 2 साल का गोल्डन रेशियो होता है। इसको हम कहते हैं 2 साल का गोल्डन रेशियो। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? 2 साल का गोल्डन रेशियो। 2:1। आप कहोगे सर ये है क्या चीज? देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा। ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है इस पैसे ए को कितनी बार गिना गया है। भाई अगर मैं टोटल ब्याज देखूं तो ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है मेरे दोस्तों? बी कितनी बार है? 1 बार। बी कितनी बार है मेरे दोस्तों? 1 बार। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। यानी कि ए पैसा कितनी बार गिना गया है? 2 बार गिना गया है। बी कितनी बार गिना गया है? 1 बार गिना गया है। तो जो 2:1 है, हम इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों गोल्डन रेशियो। जो 2:1 है मेरे प्यारे भाई, हम इसी को कहते हैं गोल्डन रेशियो। आप कहोगे सर इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? मैं आपको वो समझाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा सभी लोग। ये तो मैंने आपको ट्री बना के समझाया कि सर ये ट्री है। गोल्डन रेशियो से अगर मैं इसी चीज को गोल्डन रेशियो से करूं तो ऐसे करोगे मेरे प्यारे भाई। मैं यहां पे समझाता हूं ध्यान से। ट्री तो आप समझ गए। पर प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। ब्याज की दर है 10% पर एनम। मुझे क्या करना है? मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई एक तो रास्ता है कि आपने ट्री बना लिया, जो मैं आपको सिखा चुका हूं, और अभी अभी मैंने आपको समझाया कि 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना होता है? 2 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है 2:1। आपको कुछ नहीं करना। एक्चुअली आप करते क्या हो?
प्रिंसिपल का रेट परसेंट, ब्याज की दर कितना 10%, आपने 10,000 का 10% निकाला 1,000 आया, फिर 1,000 का भी 10% आपने निकाला 100 आया। तो आपको भी यही आपको करना है। प्रिंसिपल कितना है 10,000, ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम। तो आप 10,000 का 10% निकालो। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए। 10,000 का 10% कितना होता है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए होता है। 10,000 रुपए का ब्याज की दर 10% है, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। 1,000 रुपए का भी 10% निकालो। 1,000 का भी 10% कितना होता है 100 रुपए। 1,000 का भी 10% कितना होता है 100 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। देखो 1,000 रुपए कितनी बार लेना है 2 बार, तो 1,000 की 2 में गुणा होगी 2,000। 1,000 की 2 में गुणा होगी मेरे दोस्तों 2,000 रुपए। आप बोलोगे जी सर 100 रुपए कितनी बार लेना, एक बार, तो 100 की 1 में गुणा होगी यानी कि मेरे दोस्तों 100 रुपए। तो 2,000 प्लस 100 जब मैं टोटल जोड़ूंगा बेटे तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2,100 रुपए मेरे प्यारे भाई। तो देखो ट्री मेथड में और ये गोल्डन रेशियो से करने में कोई फर्क नहीं है सेम ही चीज, बस लिखने का फर्क है मेरे प्यारे भाई। यहां पे मैंने 1,000 को 2 बार गिनना है। 1,000 को कितनी बार गिनना है 2 बार। 1,000 1,000 2 बार। 100 कितनी बार गिनना है 100 एक बार गिनना है, तो 100 को एक बार काउंट करेंगे, टोटल को जोड़ेंगे, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 2,100 रुपए मेरे प्यारे भाई। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। और ये यहां से जो पैसा निकल के आएगा मेरे दोस्तों, ये जो पैसा निकल के आएगा यही 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा। ये 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, अभी और समझोगे। बिल्कुल हलक से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, जैसे प्रिंसिपल है 40,000 रुपीज, ब्याज की दर ले लेते हैं 9% पर एनम। ब्याज की दर है 9% पर एनम। मुझे आप बताओ 2 साल का सीआई कितना होगा, 2 साल का सीआई कितना होगा, ट्री मेथड से बताना है। प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, ब्याज की दर है प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, ब्याज की दर है 9% पर एनम। सवाल है 2 साल का सीआई, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे प्यार भाई। तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कितना ब्याज आपको मिलेगा, बताओ ट्री मेथड से। प्रिंसिपल है 40,000 रुपए, तो पहले साल आपको 9% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 40,000 का 9%, 40,000 का 9% कितना होता है 3,600 रुपए, 3,600 रुपीज। दूसरे साल भी आपको प्रिंसिपल का तो 9% मिलना ही मिलना है। दूसरे साल भी प्रिंसिपल का 9% तो मिलना ही मिलना है। 40,000 का 9% 3,600 रुपए तो मिलना ही मिलना है। लेकिन दूसरे साल में जब आप आओगे तो आपने पहले साल जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने पहले साल जो ब्याज कमाया 3,600 रुपए, इस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 3,600 रुपए पर भी आपको ब्याज मिलेगा, कितना 9%। तो 3,600 का 9% कितना होता है बेटे 270 और 54 324। 3,600 का 9% कितना आएगा मेरे दोस्तों 324 रुपए। आप बोलोगे हाँ सर 324 रुपए। तो 2 साल में टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। तो आप कहोगे सर 3,600 3,600 7200 प्लस 324। तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7,524 रुपए, 7,524 रुपीज आ जाएगा 7,524 रुपए। बोलो बात समझ में आई? 7,524 रुपए ट्री से। लेकिन आप इस बात को गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हैं। मुझे पता है 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो 2:1 है। ये 2 का क्या मतलब है कि 3,600 को 2 बार गिनना है। ये 1 का क्या मतलब है कि 324 को 1 ही बार गिनना है। प्रिंसिपल कितना है 40,000, प्रिंसिपल कितना है 40,000, ब्याज की दर है 9%, तो आपको 9% निकालते चले जाना है। देखो आपने 40,000 का 9% निकाला 3,600 आया, फिर 3,600 का 9% निकाला 324 आया। 40,000 का 9% कितना आएगा मेरे दोस्तों 3,600 रुपए। फिर 3,600 का 9% निकालो, 3,600 का 9% कितना आएगा 36 निम्मा 200 324 324 रुपए। तो बेटा 3,600 रुपए कितनी बार गिनना है 2 बार। तो 3,600 दूनी 7,200 7,200।
प्लस बेटा 324 कितनी बार गिनना है? एक बार। तो 324 से कम 324 रुपए, ये 2 साल का सीआई आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों से सेम आंसर आएगा, बस लिखने का फर्क है। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहां से ज्यादा क्लैरिटी अब होगी, मैं आपको समझाता हूं। 3 साल का ट्री, 3 साल के लिए, ठीक है बच्चे, समझने की कोशिश करेगा। 3 साल के लिए प्यार से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे में, 3 साल के लिए। बच्चों प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। ब्याज की दर है 10% पर एनम, ब्याज की दर है 10% पर एनम। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो आप मुझे ये बताओ बेटे कि 3 साल का सीआई क्या होगा? आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, आपको सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, और आपको थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा। एक बार थोड़ी देर के लिए मेरी बातों को शांति से गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप ये चीज समझ गए तो कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम। हम पूछ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, जो प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है उसे सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। जो हमने ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी हम ब्याज लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। भाई पहले साल तो आपको केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, तो पहले साल तो केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपए का 10% कितना, यानी कि 1,000 रुपए। तो पहले साल तो बच्चों आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा। आगे चलें स्टूडेंट्स, आप बोलोगे हाँ सर। दूसरे साल आपको कितना ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई? दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। भाई दूसरे साल भी आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है, दूसरे साल आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है। प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए। दूसरे साल आपको 1,000 रुपए तो ब्याज मिलना ही मिलना है। लेकिन आप आ चुके हो दूसरे साल में, जो आपने पहले साल ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी तो ब्याज लोगे। आपने पहले साल में 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, आपने पहले साल में 1,000 रुपए ब्याज कमाया है, इस 1,000 रुपए पर भी तो आप 10% ब्याज लोगे दूसरे साल में। तो 1,000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए, 1,000 रुपए का 10% होता है 100 रुपए। तो दूसरे साल में जब आप आओगे तो आपने पहले साल में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लोगे और प्रिंसिपल पर भी ब्याज लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे साल में, तो तीसरे साल में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल है 10,000, प्रिंसिपल है 10,000, ब्याज की दर है 10%। तो 10,000 रुपए का 10% कितना है? 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10% होता है 1,000 रुपए। तो तीसरे साल आपको प्रिंसिपल पे 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब आप आ चुके हो तीसरे साल में, तो 2 साल पहले बीत चुके हैं, पहला साल और दूसरा साल। तो पिछले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है, सुनना गौर से, पिछले 2 सालों में जो आपने ब्याज कमाया है, आप तीसरे साल आ चुके हो, तो पिछले 2 सालों में, फर्स्ट ईयर में प्लस सेकंड ईयर में, पिछले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी आपको राक्षसों ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर, पिछले 2 सालों में आपने 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये, 2,000 रुपए ब्याज कमाया, दिख रहा है? 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये, 2,000 रुपए ब्याज कमाया है। तो आप इस 2,000 पर ब्याज लोगे, 1,000 रुपए ये और 1,000 रुपए ये, आपने 2,000 रुपए ब्याज कमाया है, तो आप इस 2,000 पर ब्याज लोगे, 2,000 पर। आप ये देखो,
यहां पर केवल 1000 पर ब्याज मिल रहा था 10%, 100 या 1000 जमा 1000, 1000 जमा 1000, 2000 पर ब्याज मिल रहा है, तो 2000 का 10% कितना आएगा? 2000 का 10% यानी कि 200 रुपए, 200 रुपए ब्याज मिलेगा आपको। डबल लॉजिक सुनेगा कि अगर यहां 100 है तो यहां 200 आएगा, यहां हमेशा डबल आएगा, यहां अगर x है तो यहां हमेशा 2x होगा। आप बोलोगे सर क्यों? यहां 1000 रुपए पे 10% ब्याज मिला है, यहां केवल आपको 1000 रुपए पे 10% ब्याज मिला है, जबकि मेरे दोस्तों 1000 प्लस 1000 2000 दुगने पर मिला है। और बेटा दुगने पर मिला है तो ब्याज भी दुगना नहीं हो जाएगा? यहां 1000 रुपए पर 10% आपको ब्याज मिला है 100, पिछले 2 सालों में आपने 1000 रुपए 2000 ब्याज कमाया था, इस 2000 पर भी 10% आपको 200 रुपए ब्याज और मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर बात को समझे सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। लेकिन आप कहोगे सर सेकंड ईयर में तो आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, सेकंड ईयर में आपने ब्याज पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज पर ब्याज, जब तक आदमी मर ना जाए, पूरा बेकार गरीब भूखमरा सड़क पे ना जाए तब तक ब्याज लेते रहो। दूसरे साल में सर आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, 100 रुपए ब्याज पर ब्याज, इस ब्याज पर ब्याज और मिलेगा। सेकंड ईयर में आपने 100 रुपए ब्याज और कमाया था, ये ब्याज पर ब्याज है, तो आपको तीसरे साल में इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा, तीसरे साल में इस 100 रुपए पर भी ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो तीसरे साल में मेरे प्यारे दोस्त आपको 10 रुपए ब्याज और मिलेगा, तीसरे साल में आपको 10 रुपए ब्याज और मिलेगा। यह है पूरी पिक्चर। अर्जुन कह रहे हैं बेसिक बताइए। अर्जुन जी यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक बताऊं? अरे भाई आपको समझ में आई ये बात? क्या अगर किसी बच्चों को ये बात समझ में आई है तो मुझे बताओ। ढोला क्या समझ नहीं आया तुमको इसमें? बिल्कुल नहीं रमन। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों ब्याज पर भी ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये एग्जाम्पल बहुत इजी डाटा का मैंने एग्जाम्पल लिया, और यही बेसिक है बेटे, यही समझना पड़ेगा आपको, यही बेसिक है, ट्री मेथड है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपको ट्री मेथड पता ही होना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल सॉल्व ही नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। जैसे प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, ब्याज की दर है 10%। मुझे बताओ कि आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? गौर से सुनो। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि प्रिंसिपल पर भी ब्याज लोगे, और मेरे प्यारे भाई ब्याज पर भी आप ब्याज लोगे, ब्याज पर भी ब्याज लोगे। तो 10,000 रुपए पर मेरे दोस्तों कितना ब्याज मिलेगा आपको? 1000 पहले साल। दूसरे साल भी प्रिंसिपल 10,000 पर 10%, 1000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपने पहले साल में ब्याज कमाया 1000, इस 1000 पर भी 10% आपको ब्याज मिलेगा 100। तीसरे साल में देखो प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% तो ब्याज मिलेगा ही 1000 रुपए। लेकिन तीसरे साल में जब आप आओगे तो पहले 2 सालों में आपने जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। पहले 2 सालों में आपने 1000 रुपए प्लस 1000, 2000 रुपए ब्याज कमाया, तो इस 2000 रुपए का 10% आपको 200 रुपए ब्याज मिलेगा। लेकिन आपने सेकंड ईयर में 100 रुपए ब्याज कमाया है, इस 100 पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा, 100 का भी 10% आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। आप बोलोगे हां जी सर बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। तो बच्चे अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि आपको फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, फर्स्ट ईयर में, तो आप कहोगे सर फर्स्ट ईयर में हमें 1000 रुपए का ब्याज मिला। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेकंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला, सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में तो 1000 रुपए प्लस 100 रुपए, सेकंड ईयर में आपको 1100 रुपए का ब्याज मिला।
बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आपको तीसरे साल में, थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला थर्ड ईयर में, तो आप कहोगे सर 1000 प्लस 200 1200 प्लस 10 1210 रुपए। थर्ड ईयर में हमको 1210 रुपए ब्याज मिला। तो हर एक साल का ब्याज आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, हर एक साल का ब्याज आपको अलग अलग हिसाब दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है, कोई भी इसमें हमको परेशानी नहीं है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? प्रिंसिपल पर मिलने वाला ब्याज। तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये 3000 रुपए जो है अभी, ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये जो 3000 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ये 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ये जो 3000 रुपए है मेरे दोस्तों, ये प्रिंसिपल पे ब्याज मिला है। ब्याज पर तो ब्याज है नहीं, तो यही मेरे दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट है। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3000 रुपए। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, बताएं। 3 साल में आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है टोटल पैसा, एक एक पैसा पाई पाई जो है झाड़ू से समेट के लिख दो, एक एक पैसे। टोटल आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टोटल जो है आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, टोटल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। टोटल कितना है? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000। 1000 कितनी बार लिखना है बेटे? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 1000 है 3 बार, 3 बार, प्लस ये 100 और ये 200, कितना हो गया? 300। 100 और 200 300, तो 100 कितनी बार है? 100 कितनी बार है मेरे दोस्तों? 100 है 3 बार, प्लस ये 10, प्लस ये 10 मेरे दोस्तों, तो 10 कितनी बार है मेरे प्यारे में? 10 है 1 बार। आप बोलोगे हां जी सर। तो आपको 3 साल में सारा पैसा जोड़ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 3310 रुपए। तो 3 साल में आपको 3310 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 3 साल में 3010 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 3310 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिला 3 साल में। ये जो टोटल पैसा लिखा हुआ है भाई मेरे, टोटल पैसा सब कुछ जोड़ लो, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जो पहली वाली लाइन है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो फिर बेटे मुझे जरा ये बताओ कि ये क्या चीज है? फिर जरा मुझे बताने का कष्ट करें कि फिर ये क्या चीज है, कौन सा कलर लेने, फिर ये क्या चीज है, मुझे बताने का कष्ट करें ये क्या चीज है, जल्दी से बताओ ये क्या चीज है, फटाफट बताओ ये क्या है। तो आपको जवाब देना चाहिए कि सर ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर है। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर है। टोटल जो है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर मैं यहां से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा बेटे? सीआई है 3310 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट है 3000, अगर मैं घटाऊंगा तो 310 रुपए। तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 310 रुपए है। 310 रुपए साफ साफ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, साफ साफ। किसी बच्चे को इसमें कोई भी परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अगर मैं 3 साल के मेरे दोस्तों स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं, अगर मैं 3 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं मेरे प्यारे भी, 3 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं तो आप मुझे बताओ कैसा बनेगा? सॉरी, अगर मैं 3 साल के स्टैंडर्ड ट्री की बात करूं, स्टैंडर्ड ट्री की, तो कैसा बनेगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर ये तीनों पैसा तो सेम है, ए, ये तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, ए। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है भाई। ये बी आ गया मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल का 10%, फिर उसका भी 10% करा, ये बी।
मैं बिल्कुल कई बार अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर यहां 100 है तो यहां 200 होगा। दुगुना दुगुना क्यों होगा? क्योंकि यहां मुझे 1000 रुपए पर ब्याज मिला, जबकि ये जो ब्याज है 1000 + 1000 इन दोनों पर है, इन दोनों पर है मेरे दोस्तों। तो अगर 1000 रुपए पर ब्याज है 100, तो जाहिर सी बात है 1000 + 1000 दुगनी राशि पर ब्याज भी दुगना मिलेगा 200। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अगर यहां बी है, ये ए पर 20 रुपए का ब्याज है, तो ये ए जमा ए 2ए पर कितना ब्याज होगा? दुगना होना चाहिए कि नहीं, दूबी। तो यहां पर मेरे दोस्तों हमेशा डबल होगा। अगर यहां बी है तो यहां मेरे दोस्तों हमेशा दुगना होगा, 2b। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, 2b। क्लियर है? फिर 100 रुपए का भी 10% किया गया सी, यानी कि 3 साल का जो ट्री होगा मेरे दोस्तों वो हमेशा इस फॉर्म का बनेगा। 3 साल का जो ट्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हमेशा इस फॉर्म का बनेगा, इस रूप का बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझा। क्लियर है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि अगर मैं 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करूं, अगर मैं 3 साल का गोल्डन रेशियो की बात करूं, 3 साल का गोल्डन रेशियो की बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है मेरे प्यारे भाई, ए कितनी बार लिखा है? ए लिखा है 3 बार, 3 बार। 3 साल के गोल्डन रेशियो की बात करूं तो मेरे दोस्तों कितनी बार? ये 1000 कितनी बार लिखा है? 3 बार। 100 कितनी बार लिखा है? 100, 200, 300, 100 लिखा है 3 बार। ये बी कितनी बार लिखा है? 3 बार। 10 रुपए कितनी बार लिखा है? 1 बार। 10 रुपए कितनी बार लिखा है? 1 बार। तो 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा वो 3:3:1 होगा। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो 3:3:1 होगा। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होगा वो 3:3:1 आएगा। 3:3:1। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर है? एक चीज मेरे दोस्तों यहां से छूट गई, एक चीज यहां से छूट गई कि 3 साल की CISI का डिफरेंस है। तो बच्चों ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस? जल्दी से बताइएगा ये चीज क्या है? ये चीज क्या है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से बताओ। ये 100 क्या है? ये 100 सेकेंड ईयर में ब्याज पर भी ब्याज है। ये 2 साल की CISI का डिफरेंस है। ये क्या है मेरे दोस्तों? ये 100 क्या है? यहां 100 है तो यहां दुगना होगा 200। ये 2 साल की CI, 2 साल के SI का डिफरेंस है। 2 साल के CI, 2 साल के SI का डिफरेंस है। पिछले एग्जाम्पल में बताया था 2 साल के CI, 2 साल के SI का डिफरेंस है। 2 साल के CI, 2 साल के SI का डिफरेंस है 100 रुपए। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है ना? आप कहोगे सर इस गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल क्या है? बढ़िया ट्री से ही कर लेंगे हम। देखो गोल्डन रेशियो से लिखना कम पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। जैसे मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। आप मुझे बताओ, सेम एग्जांपल कॉपी में उतारते रहो। मैं आपके सामने सेम एग्जांपल लेता हूं कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो आप मुझे बताओ 3 साल का CI क्या आएगा? तो बेटे 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3:3:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3:3:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3:3:1। ब्याज की दर है 10%। तो प्रिंसिपल है 10,000। 10,000 का 10% करेंगे। देखो गौर से देखो, 10% करते जाते हैं। पहले 10,000 का 10% करा 1,000 आया, फिर 1,000 का 10% करा 100 आया, फिर 100 का 10% करा 10 आया। 10% निकालते चले जाते हैं, 10% ब्याज की दर निकालते चले जाते हैं। प्रिंसिपल है 10,000। 10,000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 1,000। 10,000 का 10% करेंगे तो बेटे कितना आएगा? 1,000। 1,000 आएगा। फिर 1,000 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा? 100। फिर 100 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा? 10। 100 रुपए का 10% करेंगे कितना आएगा? 10। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अगर मैं इनकी गुणा करके लिख दूं मेरे दोस्तों, इनकी गुणा लिख करके लिख दूं, 3 की 1000 में गुणा करूंगा मेरे प्यार में कितना आएगा? 3,000 रुपए। 3 की 1000 में गुणा करूंगा 3,000 रुपए, प्लस 3 की 100 में गुणा करूंगा कितना आएगा मेरे दोस्तों? 300 रुपए। 10 कितनी बार लिखना है? 10 रुपए लिखना है 1 बार। 10 की 1 में गुणा करूंगा 10 रुपए, और मैं टोटल जोड़ देता हूं। यही 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है।
यही 3 साल का सीआई है 3310 रुपए। अगर मैं टोटल जोड़ देता हूं टोटल, तो अगर मैं टोटल जोड़ देता हूं तो 3 साल का सीआई है, 3 साल का सीआई कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3000 प्लस 300 प्लस 10 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात गौर से सुनेगा। तो ये जो 3000 है ये क्या है? व्हाट इज दिस 3000? ये 3000 तो केवल प्रिंसिपल पे मिलने वाला ब्याज है। ये मेरे दोस्तों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये मेरे प्यारे भाई ये 3000 क्या है? व्हाट इज दिस 3000? ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना 3 साल का। हजार 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 3 बार मैंने लिखा 3000 रुपए। 3000 रुपए क्या है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई साहब फिर ये क्या बचा? ये जो पैसा है फिर ये क्या बचा? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि यही मेरे दोस्तों 3 साल की सीआई और 3 साल की एसआई का डिफरेंस है 310 रुपए। यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे दोस्तों 310 रुपए। यानी कि गोल्डन रेशियो में जो पहली चीज होती है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, जो पहली कैलकुलेशन होती है पहली कैलकुलेशन वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगी। और जो बाद की कैलकुलेशन है मेरे दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगी। बाद की कैलकुलेशन, जो पहली कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आपको बताएगी मेरे प्यारे भाई। और जो बची कैलकुलेशन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मेरे दोस्तों क्या होती है? डिफरेंस होती है, अंतर होती है। और टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर मैं टोटल जोड़ दूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी मेरे प्यारे भाई। इस चीज को मन आत्मा में बिल्कुल पूरी तरीके से बिठा ले मेरे प्यारे भाई कि ये सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। अगर यहां बी है तो यहां 2B आएगा मेरे दोस्तों, यहां सी होगा। अब जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल पूछता हूं, एग्जाम्पल ये देखो, ये सवाल देखो आप, ये सवाल है, सवाल देखिएगा। मैं आपको दोनों से ही करके बताऊंगा, ट्री मेथड से भी गोल्डन रेशियो मेथड से भी। बोला है 25,000 की राशि पर 12% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा जब ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। जैसे ये वाला सवाल आ गया, आप इस सवाल को सक्सेसिव से भी कर सकते हैं कि 12% का 3 बार सक्सेसिव निकाल लो, कैलकुलेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल है 25,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 25,000 रुपीज। आपसे यह पूछा गया है कि अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 3 साल का सीआई क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों में मिलाकर टोटल ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों। मैंने अभी अभी आपको ट्री बनाना सिखाया। अगर ब्याज की दर 12% है तो पहले साल में आपको 25,000 रुपए का 12% ब्याज मिलेगा। 25,000 रुपए का 12% कितना होता है? 25 गुणा 12 300, 3,000 रुपए। भाई दूसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, तीसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे। लेकिन मैंने आपको यह समझाया है कि मेरे प्यारे दोस्त, सेकेंड ईयर में जो आपने फर्स्ट ईयर पे ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 3,000 रुपए का 12% 360 रुपए, 360 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। अगर यहां 360 है तो यहां दुगुना आएगा 720। आप बोलोगे सर क्यों आएगा दुगुना? भाई यहां 3,000 पे 12% मिला है 360, यहां इन दोनों 3 + 3 6,000 पे 12% मिलेगा। 6,000 पे 12% 720 होता है मेरे दोस्तों। यहां अगर 360 है तो यहां दुगुना होगा 720। भाई थर्ड ईयर में जब आप आ चुके तो इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। आपने सेकेंड ईयर में 360 रुपए ब्याज कमाया, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 360 का 12% क्या होता है? 360 का 12% 36 और 7.2 43.2। 360 का 12% 43.2 ये आ गया मेरे दोस्तों 43.2 रुपए। तो आप मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा?
3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 3 3 3 9 हजार, 3 3 3 9 हजार, 720 और 360 1080, 9 हजार, 360 और 720 1080 और प्लस 43.2, तो 10,080 में 43.2 जब आप जोड़ोगे तो 10,123.2, ये आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, पहला ऑप्शन। ये साल को करने का ट्री मेथड है, तीनों को जोड़ देंगे 10,123.2। एक तरीका तो वो जानते ही हो आप कि अगर आपको ब्याज निकालना है, ब्याज की दर 12% है, तो आप 12 का सक्सेसिव निकालो फॉर्मूला लगा के, फिर 25,000 रुपए का निकाल दीजिए परसेंट, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये आसान है बेटा, बात को समझे। अगर इसी बात को मैं गोल्डन रेशियो से करना चाहूं, गोल्डन रेशियो से मेरे प्यारे भाई, तो मुझे पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है, 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। ब्याज की दर कितनी है, 12% पर एनम। ब्याज की दर है 12%, तो 12% देखो लगातार 12% निकलते जा रहा है, तो 25,000 का 12% निकालो आप, कितना आएगा। 25,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए का 12%, 3,000 का भी 12% निकालेंगे 360। अब 360 का भी 12% निकालेंगे, 360 का भी 12% निकालेंगे तो 43.2। 43.2 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटे 3,000 रुपए कितनी बार काउंट करना है, 3,000 रुपए काउंट करना है 3 बार, तो 3,000 रुपए 3 बार काउंट करना है 9,000 रुपए, प्लस 360 रुपए कितनी बार लिखना है, 3 बार, 360 को 3 बार लिखेंगे, 36 ते 108, 1,080 रुपए, प्लस 43.2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, प्लस 43.2 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों कंपाउंड टेस्ट 3 साल का, यही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 1,123.2 रुपए, यही आ जाएगा सेम टू सेम। अगर आपसे सवाल में मेरे प्यारे भाई यहां पर 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा होता, मतलब बच्चों केवल आपसे यह पूछा होता कि 25,000 रुपए पर 12% की दर से 3 साल के सीआई, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी कि अगर आपसे केवल अंतर पूछा होता तो आप ये सारा पैसा ना निकालकर मेरे दोस्तों केवल यही चीज कैलकुलेट करते। ये 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है, कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यही चीज कैलकुलेट करते। अगर गोल्डन रेशियो की बात होती तो भाई पहली चीज कैलकुलेट ना करके केवल आप यही चीज कैलकुलेट करते, यही 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस देता है। बाद की जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितना आएगा, 360 और 720, 1,080 प्लस 43.2, इनको जोड़ेंगे 1,080 प्लस 43.2, इनको जोड़ेंगे तो 1,123.2 सवाल का आंसर आएगा। 1,123.2 रुपए इज द आंसर इस सवाल का। 1,123.2 रुपीज। ठीक है, बताओ मजा आया कि नहीं आया बेटे। सोम कह रहे हैं सर आप अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में क्यों नहीं गए, रिहाना आई थी, 8 मिलियन लिया है डांस करने का, शुभम कह रहे हैं। हाँ, 3 साइकिल के लिए, 3 साल के लिए बोलो या 3 साइकिल के लिए बोलो, 3 साइकिल के लिए हमेशा गोल्डन रेशियो अप्लाई होगा। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम, मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, दोनों तरीके।
अगर आपको बेटा यहां तक की हमारी बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे कि सर हमें ये बात समझ में आई है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में सब बच्चे यस लिखेंगे। हाँ, 4 साल का भी सिखाऊंगा मैं तुम्हें, 5 साल का भी सिखाऊंगा, पूरा ट्री बताने की जरूरत तो है नहीं, कई बार बता दिया। देखो इसमें ना एक बड़ी हाई लेवल की चीज बनती है बेटे, ध्यान से सुनेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस का अनुपात जो है वो 25:78 है। 25:78 है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी है। अगर आप ये सवाल कर पाते हैं तो ये समझो कि दुनिया में आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता। सवाल में कहा गया किसी धनराशि पर किसी ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस से जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 25:78 है। क्या है रेशियो? 25:78 है। 2 साल की सीआईएसआई के डिफरेंस का 3 साल की सीआईएसआई के डिफरेंस से जो रेशियो है वो 25:78 है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो बेटे ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको ट्री समझाया है कि 3 साल के लिए जो है ये ट्री ये बनता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे दोस्तों सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। भाई अगर यहां बी है तो यहां हमेशा 2b आएगा दुगुना, और मैं 10 बार बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। ये है सी, ये जो पैसा है मेरे प्यारे में, ये जो पैसा है ये होता है 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस, बता चुका हूं मैं। और ये जो टोटल है मेरे प्यारे भाई, ये जो टोटल है प्यारे भाई, ये जो टोटल है ये होता है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस। आपको इसका अनुपात दिया है, ब्याज की दर पूछी है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस अगर 25 है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 78 है। ब्याज की दर सुनिए मेरे दोस्तों, बस सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। ये ए सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 25 से 25 यहां आएगा। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 25 यहां आएगा। अब 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 78 है, 78। बेटे अगर यहां 25 है तो गौर से सोचो यहां दुगुना आना चाहिए 50। अगर यहां 25 है, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 25, तो यहां डबल आना चाहिए 25 दूनी 50। टोटल 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना बनना चाहिए? 78 बनना चाहिए। टोटल बनना चाहिए 78। ये 25 और 50 तो 75 ही हुआ। अगर 25 में 50 जोड़ूंगा 75 ही हुआ, 75। लेकिन टोटल तो 78 है 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, तो कितना बाकी है? 3। तो बेटे यहां कितना आएगा? 3 आएगा। 3 25 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है। अगर यहां 25 है तो यहां दुगुना आएगा 50। 25 50 75 और 3 78। देखो बन गया कि नहीं बन गया? 78 बन गया। 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 78 बन गया।
3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस 78 हो गया, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 25 बन गया। लेकिन आपसे तो ये पूछा ब्याज की दर क्या होगी। अरे घोंचियो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 3 रुपए आया कहां से है, ये 3 रुपए आया कहां से है, वाई दिस 3 कमिंग है, 3 रुपए आया कहां से है बेटे, ये ब्याज पर ब्याज पर ब्याज है। ये जो 3 रुपए, ये 25 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा। ये जो 3 रुपए है, ये 25 रुपए पर ही तो ब्याज मिला होगा, हवा में तो आया नहीं है। ये 3 रुपए आया कहां से है? जो आपने सेकंड ईयर में मेरे दोस्तों जो ये ब्याज कमाया था 25, उस पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला है। यानी कि मेरे दोस्तों 25 रुपए पर आपको ये 3 रुपए ब्याज मिला है। तो ब्याज की दर कितनी है? 3/25। 1/25 होता है 4%, 3/25 होता है 12%। 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सॉल्यूशन जो है ना, आप किसी बालक से पूछ लेना जो अलग मास्टर पे पढ़ता हो या यूट्यूब से देखता हो या किताब से पढ़ता हो या सेल्फ स्टडी करता हो, एक पेज से कम में अगर इस सवाल का सॉल्यूशन कर दे, एक पेज से, तो नाम बदल देना हमारा। मैंने आपको इतनी डिटेल में सारी चीजों की जो है चिन्हना करके रख दिया कि आपको हर एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। और इससे स्मार्ट चीज कुछ है ही नहीं सोचने के लिए इस सवाल में। 12% पर एनम। मजा आया कि नहीं आया? बोलो। हिमांशु, समझने के लिए पहले पिछली बार पढ़ना पड़ेगा बेटा, पहले पिछला पढ़ना पड़ेगा, तब ये होगी चीज। तो बचपन में ही गणित सीख लेना ना सुहांत, बुढ़ापे में काय को कर रहे हो? ठीक है, यहां अगर बी है तो यहां 2b होगा। मैं बता चुका हूं कि बी क्या, ए रुपए पर ब्याज। ये जो 2b है, ए प्लस है, 2a पर ब्याज है। अगर ए पर ब्याज भी मिलता है तो 2a पर ब्याज तो भी मिलता है। काहे नहीं समझते एक बात को? बता चुके निहाल जी, ये बेसिक है बेटे, है ना। एक बार इसको ध्यान से जाके देखिएगा, ये बेसिक है बेटा, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं है। 1 घंटे से मैं आपको बेसिक ही पढ़वा रहा हूं, 1 घंटे से यही बेसिक था। लेकिन आपकी बुद्धि बेसिक समझने लायक नहीं दी भगवान ने, तो हम क्या करें? आपको चप्पड़गंजू बना के भेज दिया, तो हम क्या करें? तो आपको समझ में आया होगा कि ट्री कैसे बनाने हैं और गोल्डन रेशियो क्या होता है। तो बेटे 2 साल के लिए ध्यान से सुनेगा, हमने 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या सिखाया आपको? जैसे मैंने 2 साल और 3 साल का बताया, वैसे ही आप आगे के लिए भी कर सकते हैं। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 2:1, 2:1। अभी समझा है मैंने बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1, 3:3:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1। 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? तो इसी तरीके से आप याद रखोगे, 4 साल का ट्री आप खुद से बना सकते हो। 4 साल का गोल्डन रेशियो होता है 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। अगर आप 4 साल का ट्री बनाओ, वैसे मुझे अब इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैं 1 घंटे पढ़ा चुका हूं। तो 4 साल में मेरे दोस्तों, 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, ए सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होगा ही होगा। अब देखो, इस ए पर आपको 20 रुपए ब्याज मिलेगा, तो यहां ए जमा ए 2a पर आपको ब्याज 2 भी मिलेगा। अब यहां a प्लस ए प्लस ए 3a पर ब्याज आपको 3b मिलेगा, 3b मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां देखो, इस b पर आपको c रुपए ब्याज मिलेगा, b पर c,
तो यहां b प्लस 2b, 3b पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? अगर b पर ब्याज c मिला है तो b जमा 2b, 3b पर ब्याज आपको 3c मिलेगा, 3c। या मेरे दोस्तों c पर ब्याज कितना मिलेगा आपको? d। ये ट्री आप खुद से बना सकते हैं अगर आप में बुद्धि होगी, बुद्धि नहीं है तो मैं भी सिखा दूंगा तो आपको आएगा नहीं समझ में, ठीक है ना। बुद्धि होगी तो आप खुद से बना सकते हैं, मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। और बुद्धि नहीं है, कमजोर है, कचरा कूड़ा धरती बोझ कलंक राक्षस है मनुष्य कहीं के, तो फिर मैं भी समझा दूंगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है, तो चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, देखो ए कितनी बार है? 4 बार, 1 2 3 4, ए 4 बार है। बी कितनी बार है? 6 बार, 1 2 3 6 बार। सी कितनी बार है? 4 बार, 1 और 3 4 बार। डी कितनी बार है? 1 बार। तो गोल्डन रेशियो का मतलब यह होता है कि कौन सा पैसा कितनी बार गिना गया, कौन सा पैसा कितनी बार गिना गया, यही गोल्डन रेशियो है। 5 साल, बहुत रेयरली सवाल आता है 5 साल के लिए, बहुत रेयरली, कोई पढ़ाता नहीं है। अगर भारत में 10,000 टीचर हैं तो 3 या 4 टीचर ही पढ़ा रहे होंगे 5 साल का गोल्डन रेशियो, ठीक है ना। सवाल आया हुआ है, लेकिन हर एग्जाम में आया हुआ है 2 2 3 3 बार 5 साल के लिए। तो 5 साल का गोल्डन रेशियो है, 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1 5। आप पूरा ट्री बना के देखेंगे, काफी लेंदी बनेगा। 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1। बच्चों जो पहली वाली कैलकुलेशन है, पहली वाली कैलकुलेशन, ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को। क्लियर है? अगर आपसे सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाए तो ये बेटा पहली कैलकुलेशन के बाद की ये जो आप कैलकुलेशन करोगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के हमेशा डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के हमेशा डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के डिफरेंस को बताएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सीआई और एसआई के डिफरेंस को बताएगी, सीआई और एसआई के डिफरेंस को। क्लियर है? मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो बेटे देखो, मैंने आपको 2 साल का ट्री बताया, फिर गोल्डन रेशियो, फिर मैंने एग्जांपल लिया, फिर मैंने आपको 3 साल का ट्री समझाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ट्री की, ये गोल्डन रेशियो है। फिर हमने जो है उस पर एग्जाम्पल लिया, ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही था सवाल। फिर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया मेरे दोस्तों, फिर मैंने आपको आगे की चीज आप स्वतः कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम इस पे बेस सवाल करेंगे तब आगे क्यों भाग रहा भाई, जल्दी जल्दी से हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 91, करो 91 नंबर सवाल, जल्दी से जवाब देंगे। ये सब पानी कर देना। वेरी गुड दिलीप, ठीक है, याद कर लीजिए मेरे दोस्त। 4 6 4 1 5 10 10 5 1। सॉरी यहां पे कुछ नहीं है, सीआईएसआई का डिफरेंस बताएगा, ऐसे लिख लो केवल, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने बच्चों, ये सवाल एसएससी जीडी के पेपर में आया 2022 में, एसएससी जीडी के एग्जाम में सवाल आया है। करो। बोला रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए 3 साल के लिए जमा किए, यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% तो राशि क्या होगी, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट आपसे पूछा है। रजनीश ने एक बैंक में 3 लाख रुपए जमा किए, 3 लाख रुपए क्या है बेटा, प्रिंसिपल, 3 लाख रुपए जमा किए, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है 8% की दर से, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होता है बेटे, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया है यानी कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ना है। हालांकि इस सवाल के ऑप्शंस दूर दूर है, मैं इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकता हूं। 3 लाख रुपए पर जो एक्स्ट्रा है ये ब्याज है, 70,000 रुपए, 57,931.6, 50,000 रुपए। भाई 3 लाख रुपए पर जो एक्स्ट्रा है ये ब्याज है मेरे दोस्तों। कितना दूर दूर इस सवाल के ऑप्शन है। एक बात बताओ,
अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है, अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो हर साल आपको 8% ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है, ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो हर साल आपको 8% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बेटे कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 8 8 8 का सक्सेसिव मिलना चाहिए। 8 8 8 का सक्सेसिव जो भी आएगा 24% सिंपल इंटरेस्ट से तो ज्यादा ही आएगा ना भाई। 8 8 8 का सक्सेसिव सिंपल इंटरेस्ट होता तो 24% होता, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी मिलेगा तो 24% से जो ज्यादा ही मिलेगा ना। तो 3 लाख रुपए का अगर मैं 24% में निकालूं 72,000 रुपए, तो 72,000 रुपए से तो ज्यादा ही ब्याज मिलना चाहिए। तो ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। एक ही आंसर ऐसा था जहां 72,000 रुपए से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 3,77,000 रुपए अमाउंट बन रहा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो सवाल के ऑप्शंस दूर दूर होते हैं तो मैं ज्यादा झंझट पालता ही नहीं। हो गया सॉल्व 1 सेकंड में, 1 सेकंड में सॉल्व। अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ब्याज निकालो। हमने क्या सिखाया मेरे दोस्तों कि 3 साइकिल के लिए, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है मेरे प्यारे भाई। प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख रुपए। ब्याज की दर है 8%। तो 3 लाख रुपए का 8% निकालो। 8% निकालते जाना है। 3 लाख का 8% 24,000, 3 अट्ठे 24। अब 24,000 का 8%, 24 अट्ठे 192, 1920। 24,000 का 8% 1920। अब 1920 का 8% क्या आएगा? 1920 का 8% क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो आएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 9 72, 1 73 का 3 हासिल 7 8 1 8 7 15, 153.6, 153.6। क्या आएगा? क्लियर है? तो कंपाउंड टेस्ट कितना आएगा? 24 तिया 72,000। टोटल आपको जोड़ना है 24 तिया 72,000 प्लस 1920 का 3 गुना 5760 प्लस 153.6। ये आएगा मेरे दोस्तों। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, जो कि कितना होगा मेरे दोस्तों? ये आएगा 3 6 5 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 1 9, ये आएगा। और 72 5 77 77,913.6 रुपीज। एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गई 77,913.6 रुपीज। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी मेरे दोस्तों। आ गया? तो 3 लाख रुपए पर इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 लाख में ये ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है मेरे प्यारे भाई कि आप 8 8 8 का सक्सेसिव निकाल लो फॉर्मूले से है भी, और फिर 3 लाख की परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। आगे चलेंगे। अच्छा, हमने बीच में ना 2 सवाल स्किप करवा दिए थे। मैंने बोला था यार ये गलती से यहां डल गए हैं, आगे करवाऊंगा। याद है किसी को कौन से थे सवाल वो? याद है? सवाल नंबर है ये रहा 26वां सवाल। ये सवाल है, बताओ। सीपीओ 2023 बताएंगे जल्दी से। सीपीओ 2023 का ये वाला क्वेश्चन ये रहा। 26वां सवाल था। 24वां और 26वां। 27वां नहीं था बेटे, 27वां तो मैंने करवा दिया था। 27वां था, भी था क्या?
हाँ 27वां भी था। 27वां तो करवा दिया था। 27वां तो करवा दिया था। 24वां कह रहे हैं बल्कि, एक 24वां था। 24वां था क्या? 24वां था एक। सवाल नंबर 24 है और सवाल नंबर 26 है। देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है बेटे, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। तो मैं आपको 24वां करवा दे रहा हूं, 26वां आप खुद से ट्राई करना। 24वां मैं करवा दे रहा हूं, 26वां आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल देखो मेरे दोस्तों, 24वां 26वां आप खुद से ट्राई करना, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है केवल। बोला है यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है तो 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। कीवर्ड्स देखो, 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ये सवाल है। ये दिखाई दे रहा है, 1,60,000 पर 10% की दर से 2 साल का हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। बेटे समय कितना है? 2 साल। 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। समय है 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अगर समय 24 महीने हैं, आप सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हो, तो 6 महीने की 4 साइकिल बनेंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, हो गया 2 साल। आप बोलोगे सर बढ़िया रहा। बेटे अगर ब्याज 1 साल में 10% है, ब्याज 1 साल में 10% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 5%। अगले 6 महीने में कितना होगा? 5%। आप 5 5 5 5 5 का सक्सेसिव भी कर सकते हैं। आप इस सवाल में 5 5 5 5 का सक्सेसिव भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। 1,60,000 पर देखो 5%, 5%, 5%, 5% का 4 बार सक्सेसिव करना, 4 साइकिल बन गई। 4 साइकिल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो समझाया है, 4 6 4 1। 4 साइकिल के लिए मैंने गोल्डन रेशियो समझाया है। ये साल के लिए नहीं होता, साइकिल के लिए होता है। 6 6 महीने की 4 साइकिल बन गई और हर 6 महीने में 5% ब्याज है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो मैंने लिखवाया है 4 6 4 1, 4 6 4 1। प्रिंसिपल कितना है? 1,60,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 1,60,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 5% हर 6 महीने में, तो 5% निकालते जाइए, 5% निकालते जाओ। 1,60,000 का 5% होगा 8,000 रुपए, 8,000। अब 8,000 का 5% होगा 400। 8,000 का 5% 400। 400 का 5% होगा 20। 400 का 5% होगा 20। 20 का 5% होगा 1। 20 का 5% होगा 1। तो एंड में तो 1 आना तय है। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 32,000 प्लस 2,400 प्लस 80 प्लस 1। फिर मैं इनको जोड़ दूंगा, मैं इनको जोड़ दूंगा सभी को। अभी तो मैं दिमाग में जोड़ सकता हूं। 32,000 प्लस 2,400, 34,480, फिर 81, 34,481 रुपए। 34,481 रुपए मिलेगा। बी ऑप्शन आंसर है, 34,481 रुपए। खत्म। अंशु समझ में आया? 34,481 रुपए। साइकिल के लिए बेटे, कंप्लीट साइकिल के लिए दीपक। मजा आया? ऐसे ही आप सवाल नंबर 26 भी कर सकते हैं, मुझे यही बताना था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर में कहां पे चल रहा था बेटे? मेरा तो माहौल चल रहा था 91 हो गया, 92। ये बताओ करो। रोमेश ने 80,000 रुपए जमा करके एक बैंक में 3 साल के लिए एक खाता खोला, डिपॉजिट किया।
बैंक 7% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, उसके एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, उसको एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू क्या है करके बताओ जल्दी से। सवाल में आंसर काफी नजदीक है, ज्यादा दूर दूर नहीं, काफी नजदीक है। 98,003, 98,970, 98,010 और 98,900 रुपए। करो। रोमेश ने 80,000 रुपए जमा करके बैंक में 3 साल के लिए खाता खोला। बैंक 7% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देने का वादा किया। एफडीआर की मैच्योरिटी वैल्यू, उसके एफडी की मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि अमाउंट पूछा है। 80,000 रुपए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे आ जाएगा अमाउंट। पैसा जमा किया उसने 7% की दर से 3 साल के लिए। बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा। या तो आप 7 का 3 बार सक्सेसिव कर लो, या फिर लगा लो गोल्डन रेशियो। प्रिंसिपल कितना? 80,000 रुपए। प्रिंसिपल है 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए का 7% 5600। 5600 का 7% कितना आएगा? 5600 का 7% है 350 और 42, 392। 5600 का 7% 392। अब 392 का 7% क्या आएगा? 392 का 7% क्या आएगा बेटे? जब मैं 392 का 7% निकालूंगा तो 400 का 7% 28 होता है। ये 5.6, 28 में से 0.56 घट, लगभग 28 रुपए आएगा। अप्रोक्स 28 रुपए, लगभग 28 रुपए आएगा। बहुत ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लगभग 28 रुपए। 80,000 का 7% 5600, 5600 का 7% 392, 392 का 4% 28। अब यहां पे मल्टीप्लाई, 56 दिया मेरे दोस्तों कितना? 16,800 प्लस 392 दिया कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1200 से 24 कम आएगा, 1200 से 24 कम 1176 प्लस 28। तो लगभग मेरे दोस्तों कितना आपको ब्याज मिलेगा? तो 8 से 14 का 4, हासिल 1, 7 1 8, तो 10 की 0 हासिल 1, 8 1 9 और एक 10 की 0 हासिल 1, 16 17 18। 18,004 रुपए आपको अप्रोक्स कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 80,000 रुपए पर आपको लगभग 18,004 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या आएगा? जोड़ेंगे 80,000 में 18,004 जोड़ेंगे तो 98,004। 98,004 रुपए के नजदीक पहला ऑप्शन है। 80,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, इतना आपको ब्याज मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे 98,004 के नजदीक पहला ऑप्शन। क्लियर है? तो ये गोल्डन रेशियो से कितना जल्दी सवाल हो रहा है, देख पा रहे हैं? ये बताओ। सवाल है बेटे आपके सामने जीडी के पेपर का 2022 में बनाओ। राधा 14% ब्याज की दर से 4 लाख रुपए का कर्जा लेती है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। 2 साल बाद कितना चुकाएगी? 2 साल में कितना चुकाएगी? राधा ने कितना ब्याज चुकाएगी? राधा ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया। 4 लाख रुपए का कितने समय के कर्जा लिया? 2 साल के लिए। ब्याज जो है वो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए। अगर ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 2 साल में 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। ब्याज 1 साल में 14% है तो 6 महीने में 7% होगा। अगर बेटा सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो 6-6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी 2 साल। ब्याज 1 साल में 14% है, 6 महीने में 7%, अगले 6 महीने में 7%, अगले 6 महीने में 7%। तो आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 7-7-7 का 4 बार सक्सेसिव मिलेगा। बेटे 4 साइकिल के लिए वो तो ईयरली करके समझाना पड़ता है, वरना समझाएं कैसे गधों को। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो जो 4-6-4-1 है। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 4-6-4-1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, मस्त, जबरदस्त, शानदार, जानदार। अब 4 लाख रुपए का 7% करो। 4 लाख का 7% 28,000। ऑप्शंस काफी नजदीक है, पूरा भरपूर ध्यान देना होगा। देखो ना, इतने नजदीक ऑप्शन है, केवल ये फर्क है, केवल ये फर्क। आप अप्रोक्स कर लो कि मैं 7-7-7 का 4 बार सक्सेसिव निकाल लूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, यही करना पड़ेगा। ठीक है भाई? 4 लाख का 7% 28,000, फिर 28,000 का 7%, 28 सत्ते 196, 1960।
1960 क्लियर है। फिर 1960 का 7%, 1960 का 7% कितना आएगा मेरे दोस्तों बताओ? 2000, 2000 का 7% 140, 40, अब यहां 2000 माइनस 40 है, 40 का 7% 2.8। अब 140 में से 2.8 घटाओ तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा 137.2, 137.2 ये आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर। 28,000 का 7% 1960, और 1960 का 7% मेरे दोस्तों आएगा 2000 माइनस 40 लिखा, 2000 का 7% 140, 40 का 7% 2.8, तो घटाएंगे 137.2। अब 137.2 का 7% क्या आएगा? 137.2 का भी 7% लगभग कर लेते, 137.2 हो गया 140, 140 का 7% 9.8, 9.8 या फिर 9 लिख लेते, 9 रुपए आएगा लगभग, 9 रुपए। 137.2 को 140 लिख, 140 का 7% होता है 9.8, 14 सत्ते 98, 9.8 को लगभग 9 रुपए लिख लो या 10 रुपए लिख लो, छाप की है। अब मेरे दोस्तों केवल यहां पे सिंपल सा करना है कैलकुलेशन। 28 चौका 112 यानी कि 11,200, ठीक है सॉरी 1,12,000 आएगा, सॉरी 1,12,000 प्लस 1960 का 6 गुना क्या आएगा बेटा? 12,000 से 240 कम आएगा, 12,000 से कैलकुलेटिव सवाल है, करना पड़ेगा, जीडी का सवाल है, लौंडे कर नहीं पाए होंगे, बात लिख लो मेरी। 1960 का 6 गुना, तो 2000 का 6 गुना 12,000 है, 2000 से मेरे दोस्तों कितना कम है? 40 कम है, तो 240 कम कर देंगे, 12,000 से 240 कम करेंगे 11,760 प्लस 137.2 का 4 गुना इजिली हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2 4 3 12 2 14 4 4 एकम 4 1 5 ही आ गया 548.8 अभी, और फिर 9 एकम 9। तो बताओ इस सब को मेरे को जोड़ना है। अब इस सब को जोड़ के कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 549 ले लेते हैं, 9 549 और 9 558, 558, तो लगभग मेरे दोस्तों कितना आएगा? लगभग 8, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 1 7 8 5 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 11 1 12, तो 12 4 318, 12 4 318, 12 4 318 के नजदीक ये रहा आंसर बी ऑप्शन, 12 4 318 के नजदीक बी ऑप्शन आंसर है। तो लगभग कैलकुलेशन करोगे तो ही सवाल होगा, वरना ये सवाल होने वाला नहीं है एग्जाम में। ये बनाया ही इस पर्पज से गया है, और जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबसे बेस्ट है, ये बताओ करो। चलिए अगला सवाल, बहुत बढ़िया एक और सवाल आपके सामने। बोला 7,500 रुपीज चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की दर से 1.5 साल के लिए निवेश की जाती है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, तो अमाउंट ज्ञात कीजिए, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सवाल है 7,500 रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, 8% ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, अमाउंट ज्ञात कीजिए। ये कीवर्ड से आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, समय है 1.5 साल, अगर समय 1.5 साल है 18 महीने, आप सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6-6 महीने की। ब्याज 1 साल में 8% है, 1 साल में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4-4-4 का सक्सेसिव मिलेगा। 4-4 1 साल में 8% तो 6 महीने में 4%, 4-4-4 का सक्सेसिव मिलेगा। आपसे अमाउंट पूछे, अमाउंट बाद में निकालना, पहले ब्याज निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज,
4%, 4% की 3 साइकिल है, तो 4 की 3 साइकिल है, 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 331। तो 7500 का 4% निकालो, 7500 का 4%, 75 चौका 300 होता है, 7500 का 4% 300, क्योंकि 75 इंटू 4 300 होता है। अब 300 का 4% 12, अब 12 का 4% 4.48, 12 चौक 48, 12 का 4% 0.48, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 936.48। ये जोड़ देंगे, 936.48 देखो कितना जल्दी आपने एग्जैक्ट ब्याज निकाल दिया, 936.48 रुपीज। 7500 आपको इतना ब्याज मिला, इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा 75,984, 8436.48 रुपीज। पहला ऑप्शन आंसर है 8436.48 रुपीज। अमन, समझ में आई बात? सात परसेंट है दीपक, 9% नहीं है, 7% है दीपक जी। ठीक है, चलो आज की क्लास को मेरे दोस्तों मैं यहीं पे छोड़ता हूं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय। अब केवल सवाल करने